क्या आपका बच्चा स्ट्रेस फील करता है? ही इज अंडर प्रेशर ऑफ स्टडी, उसका बैग भारी है? इफ आंसर इज यस, तो कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर द्रोण राठौर और आज मैं एजुकेशन, किड्स एजुकेशन के टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज की डेट में किड्स सबसे ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं और उनकी उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए उस पर मैं बात करूँगा। इस पूरे प्रोसेस में 4 पार्टी इन्वॉल्व हैं। पहली पार्टी पेरेंट्स, सेकंड किड, थर्ड टीचर एंड फोर्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑनर। मैं धीरे धीरे सबका एनालिसिस बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम बताना बहुत आसान होता है, हर आदमी बता देता है। प्रॉब्लम, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, तीनों चीज़ें बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, एंड तक वीडियो देखिएगा। आपकी जो रियल प्रॉब्लम है ना किड्स की एजुकेशन, वो सॉल्व कर दूंगा मैं। अब हम एनालिसिस अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बच्चे को पकड़ते हैं कि बच्चे की लाइफ क्या है। स्कूल का टाइमिंग अप्रॉक्स 8 बजे या 9 बजे का है, 3 बजे तक। कुछ कुछ स्कूल 4 बजे तक भी चलते हैं। बच्चे को 8 बजे 9 बजे तक स्कूल पहुंचने के लिए लगभग 6:30 7 बजे तक उठना पड़ता है। मैं मान लो लेट से लेट 6:30 बजे उठता है, ब्रश करता है, नहाता है, तैयार होता है, ब्रेकफास्ट करता है, शूज़ पहनता है और अपने साथ एक बोझ लेके जाता है, बैग। 5th क्लास का बच्चा 10 साल की से 11 साल की उम्र, 25 केजी से 30 केजी का उसका एवरेज वेट बच्चे का, और बैग का वेट 8 से 10 केजी। उठाता है, लिफ्ट से, सीढ़ियों से नीचे उतरता है, पॉइंट तक जाता है, बस पकड़ता है, कंधे पे लगता है, कंधे पे 10 केजी। आपका 50 किलो, आपका 60 किलो का वेट है, मैं 25 किलो, 30 भी नहीं, 25 किलो का वेट ला दूँ आपको। आप उस माहौल में जाके, उस कंडीशन में जाके फील करते रहना ये सिचुएशन। बैग बच्चे पे होता है, बस के पॉइंट तक जाता है, बस पकड़ता है, बस में बैठता है, स्कूल पे उतरता है। अगर स्कूल ग्राउंड फ्लोर पे है, जाके क्लास में पहुंच जाएगा। अगर ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, मल्टीपल स्टोरीज हैं, क्योंकि मेरे बच्चे के स्कूल मल्टीपल 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर तक है। लिफ्ट से जाना किड्स को अलाउ नहीं है। ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक 10 किलो का, 8 किलो का बैग लेके वो बच्चा चढ़ता है। क्या एनर्जी बचती है उसमें। 3 बजे छुट्टी होती है, 3:15 पे बस में बैठता है, बस निकलती है 3:20 तक, आधा घंटा जो भी टाइम लगता है डिपेंड ऑन डिस्टेंस। 4 बजे तक बच्चा घर पे पहुंच जाता है। 7 बजे से लेकर 4 बज गए जी। अब कुछ कपड़े चेंज करता है, खाना वाना कुछ खाता है और वो 5 बजे ट्यूशन जाता है। अब ट्यूशन क्यों जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्यूशन गया, ट्यूशन जाने में 10-15 मिनट लगे, वहाँ 1-1.5 घंटे की ट्यूशन करके आया, वापस आते आते उसको कम से कम 7 तो बज ही जाते हैं, 7 से 7:15। आता है बेचारा ही कहूँगा मैं। खाना वाना खाता है, कुछ करता है, उसके बाद उसके ऊपर एक और बोझ होता है, होमवर्क। क्योंकि आजकल ट्रेंड है बहुत होमवर्क देने का। मैं देखता हूँ डायरी में, मैसेज में, रीड चैप्टर 5, 2 एक्सरसाइज। इवन एज पर गवर्नमेंट लॉ, अगर आपने जो चीज़ पढ़ाई नहीं है उसको आप होमवर्क में नहीं दे सकते। इट इज़ रिटन इन द लॉ, बट फिर भी चल रहा है ट्रेंड। अब वो बच्चा उसके बाद होमवर्क करता है, उसके बाद उस पर प्रेशर, हर हफ्ते कोई ना कोई टेस्ट, हर हफ्ते में टेस्ट होएगा। उसको टेस्ट करते हैं, ऐसे करते करते उसको 10 बज जाते हैं मिनिमम। आप, मुझे लगता है किसी के 9 बजते हैं, किसी के 10 बजते हैं। आप लोग पेरेंट्स अपनी स्टडी करके देखना कभी।
7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 5 घंटे इधर और 10 घंटे इधर, 15 घंटा, 15 से 16 घंटा एक 10 साल के बच्चे को डेली लगाना पड़ता है। इतना प्रेशर आपने क्रिएट किया है 90% नंबर लाने, 95% नंबर लाने। आपको क्या लगता है नंबर इज द गारंटी ऑफ सक्सेस? नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट पे मैंने एक और वीडियो डाला है। पूरे गवर्नमेंट के डेटा एनालिसिस से 80% इंजीनियर इज अनएम्प्लॉयड एवरी ईयर, 80%। वो डिटेल स्टडी आप उस वीडियो में देखना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, आपको पता लगेगा। और सॉल्यूशन भी बताया है, कहीं प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अब हम आते हैं स्टोरी लाइन पे। 15 से 16 घंटे आप जॉब करते हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट, आपको अगर 15-16 घंटे काम पे लगाया जाए ना, 3 महीने से ज़्यादा आप काम नहीं कर पाएंगे, नौकरी छोड़ देंगे, मेंटली वीक हो जाएंगे। और वो 10 साल का बच्चा इतने साल से झेलता है, और उसके ऊपर हमारा प्रेशर 90% लानी है। आप जो 90% पेरेंट्स बोल रहे हैं ना 95%, अपनी मार्कशीट उठा के देखना आप, कि आप लाए थे कभी 90%? 100 में से 2 ही होंगे। खोलो अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कितने परसेंट आए थे? फिर भी आप सक्सेसफुल हैं ना, कर रहे हैं ना काम, तो फिर नंबर चाहिए, पर नंबर इज नॉट ओनली द नीड। किड्स में मोटिवेशन होना चाहिए, ही शुड बी हैप्पी, नॉट 90%। तो इस लेवल का किड्स प्रेशर झेलता है। सो किड्स इज नॉट अंडर प्रेशर, ही इज बिकम विक्टिम। हमने बना दिया उसको, हम पेरेंट्स ने अपने बच्चे को। अब हम आते हैं सेकंड पार्टी टीचर्स पे, एनालिसिस पे। टीचर एक जॉब नहीं है, टीचिंग इज प्रोफेशन नहीं है, टीचर एक पोजीशन नहीं होनी चाहिए, टीचर एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्तित्व होना चाहिए। और अगर उस व्यक्तित्व में आदमी पहुंचता है, जो भी टीचर है, आदमी औरत, तब वो रियल टीचर बनता है। एक कहावत है ना, श्लोक है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लगूं पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। तो अब मैं आपको टीचर की स्टडी बताता हूँ, आजकल के टीचर की स्टडी, क्यों वो क्या है, कैसे हैं, और वो क्यों है, उनका एनालिसिस बताऊंगा। सेम उनके शूज में पैर डाल के समझना पड़ेगा ना आपको। आजकल के टीचर का, स्कूल का एक सीधा सा फंडा है, क्लास रन करनी, बस नॉलेज जाती है नहीं जाती कोई पता नहीं, टेस्ट रन करना है, और वो फीडबैक पेरेंट्स को एज ए पोस्टमैन बता देना है। सो आजकल के टीचर, बहुत रफ बोल रहा हूँ बट उनका प्रॉब्लम भी बताऊंगा मैं, टीचर नहीं है, दे आर इन ए पोस्ट ऑफिस एंड डूइंग द पोस्टमैन जॉब। एक बहुत अच्छा वर्ड चलता है एजुकेशन सिस्टम में आजकल, PTM, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। उसमें आपको बुलाते हैं जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करें, क्योंकि उन्होंने क्लास रन कर दी, जिसने पढ़ लिया, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पेरेंट्स को सिर्फ फीडबैक दिया जाता है, जिससे कि साल के अंत में माला उसके गले में पहना दें कि भाई हमने तो फीडबैक दिया था, आपने कुछ नहीं किया। अब मैं PTM का रियल कहानी बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस। मेरा बच्चा का PTM था, मेरे वाइफ जाते थे तो मेरे से बोलते थे ऐसा ऐसा टीचर बोल रहे हो, मैं बोलता था चल ठीक है कोई नहीं देख लेंगे। एक बार मैंने बोला कि मैं चलता हूँ, मैं गया, बैठा, उन्होंने बोला आपका बेटा ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो मैंने ध्यान से सब कुछ सुना, सारे पॉइंट, लिखता स्लो है, ऐसा करता। तो मैंने उनसे फिर पूछा, आप सारे पेरेंट्स को ये क्वेश्चन करना चाहिए, आप ध्यान रखना, इस बात को ध्यान से सुनिए।
मैम इस पूरे प्रोसेस में आप में, मैं, बच्चा, स्कूल, इनमें कस्टमर कौन है? हु इज़ द कस्टमर? वो एकदम हड़बड़ा गए और मेरे से बोलते, सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैम मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने आपको कुछ गलत कह दिया हो, बट थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस पीटीएम प्रोसेस में इसमें कस्टमर कौन है। कहते मतलब? मैंने कहा जी देखिए मैं बताता हूँ, मतलब मैं पैसे पे कर रहा हूँ, अपने बच्चों को आपके यहाँ भेज रहा हूँ पढ़ाने के लिए, मैं कस्टमर हूँ, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपका जिम्मेदारी है पढ़ाना, जिस टारगेट के लिए, जिस काम के लिए एग्जिस्ट करता है स्कूल। तो ये जो आपने प्रॉब्लम बताई बिल्कुल सही है, बट ये क्वेश्चन तो मेरे हैं ना आपसे, मेरे क्वेश्चन होने चाहिए। तो पीटीएम करके पोस्टमैन वाला काम करते हैं टीचर और एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोई जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने बता दिया, अब आप समझ लो क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी हो गई, बच्चा आपका, आपने पढ़ाना है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है, बस अपने गले का हार दूसरे के में डालना है कि भैया जिम्मेदारी आपकी, आप देख लो, साल के अंत में हमसे मत बहना और फीस टाइम पे जमा कर देना। तो ये काम हो गया पेरेंट्स टीचर। अब 10 बच्चों में से 30 बच्चे क्लास में होते हैं, 20 से 30 बच्चे, उसमें से 10 बच्चे आराम से ग्रो कर रहे हैं, अच्छे 80-90% जो भी नंबर ला रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे कम है तो टेस्ट लेते हैं। अब एक तो पोस्टमैन लोग जाऊँगा, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट रन हुआ, टेस्ट के नंबर आए, फिर पेरेंट्स को बुलाया इंसल्ट करने के लिए, आपके बच्चे के टेस्ट में इतने नंबर आए। अरे आफ्टर टेस्ट व्हाट इज नेक्स्ट? हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होती है, डॉक्टर बताता है ना प्रिस्क्रिप्शन क्या है, दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एडमिट करता है, गाइड करता है, एक्सरसाइज बताता है। ये तो नहीं कह देता भैया ये रहा तुम्हारा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, सही करके लाना, मेरे से मत बोलना, और वो बाहर काउंटर है अकाउंट्स का, वहाँ पे जाके फीस जमा कर देना। ये तो नहीं बोलते। हम किसी गाड़ी अपनी मैकेनिक के यहाँ लेके जाते हैं सर्विस सेंटर में, हम उसको देते हैं गाड़ी और वो हमें बताता है कि भैया आपका फ़िल्टर ख़राब है, इंजन ख़राब है, ये ख़राब है, देख लो आप। अरे तभी तो लेके आए हैं यहाँ पे, कौन सही करेगा? अगर हम ही पढ़ा लेते अपने बच्चे को, हम ही वो उसको क्लास और वो एकेडमिक दे सकते होते, अथोराइज होते, तो हम खुद ना पढ़ा लेते, आपके पास क्यों लेके आते? एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ स्कूल इज टू गिव एजुकेशन, नॉट चिट्ठी, नॉट बिकम द पोस्ट ऑफिस। पोस्टमैन तो नहीं बनना है ना। जिम्मेदारी किसकी है? आपने हमें बता दिया, ठीक है, हमने सुन के लिया फीडबैक, हम भी काम करते हैं, बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास बच्चा 9 बजे से लेके 3 बजे तक रहता है, 6 घंटे रहता है, जिम्मेदारी किसकी है? एजुकेशन देने की। पेमेंट कर रहे हैं हम, वी आर कस्टमर। ये समझना पड़ेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को समय रहते। अगर कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट आज के एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं समझ पाए ना, तो वैनिश हो जाएंगे। ये जो वैनिश वर्ड है ना, वो मैंने क्यों बोला है उसका मैं आपको 2 का एग्जांपल देता हूँ। सन 1980 से लेके 90 तक जितनी फॉर्चून 500 कंपनियां थीं, फॉर्चून 500, आज वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेंज अडॉप्ट नहीं किया सही टाइम पे, कस्टमर डिमांड नहीं समझी। नोकिया नहीं समझ पाए टेक्नोलॉजी चेंज, व्हाट कस्टमर एक्सेप्ट, दे वांट टू ट्राई टू गिव डिफरेंट और मोर गुड, बट नॉट, कस्टमर बिहेवियर वाज डिफरेंट, वैनिश। कोडैक 80% ऑफ फोटो प्रिंट पेपर वर्ल्ड वाइड सप्लाइड बाय कोडैक, वैनिश। बीपीएल मैंने खुद जॉब किया है, नहीं संभाल पाए कस्टमर्स डिमांड, कस्टमर बिहेवियर, वैनिश। हजारों एग्जाम्पल हैं ऐसे। सो एजुकेशन ऑनर्स के लिए मैं कहीं पे भी किसी को डरा नहीं रहा हूँ, किसी से कंप्लेंट नहीं करूँ, किसी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, बच्चों की लाइफ को इम्प्रूव करना, टीचर की लाइफ को इम्प्रूव करना,
एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बिजनेस को इम्प्रूव करना। लेकिन मैं इम्प्रूव कब करूँगा? जब मैं आपको बताऊँगा क्या कमी है। आप प्रॉब्लम को आप इम्प्रूवमेंट तब कर पाएंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए मेरा पॉइंट है, जब आप पहले उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट तो करें, एडमिट तो करें, सुने तो मुझे। तो अगेन मैं वहाँ पे आता हूँ, टीचर पोस्टमैन वाला काम है, बता दिया, बात खत्म, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा वो कर क्यों रहे हैं? तो मैंने आपको बताया था ना कि किड्स अंडर प्रेशर है। जितने किड अंडर प्रेशर है उतने ही टीचर अंडर प्रेशर है। टीचर की भी लाइफ बताता हूँ मैं आपको, वो भी उतने बजे उठता है, आता है, पढ़ाता है। अब जो मैंने बैग वाला एग्जांपल दिया था आपको, कितने केजी का बैग था, उसका मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ और आगे आगे कैसे जाता है, ठीक है ना। अप्रॉक्स 8 पीरियड होते हैं स्कूल में, ठीक है। हर 30-35 मिनट में चेंज हो जाता है, ठीक है, जब टीचर और सब्जेक्ट। टीचर 3rd फ्लोर पे पढ़ा रहा है 7th क्लास के बच्चे को, मे बी कभी कभी सब्जेक्ट भी चेंज होता है, अदरवाइज नहीं भी होता होगा, तो वो उतर के आता है 1st फ्लोर पे भाग के, क्योंकि उसको यहाँ से ख़त्म करना है और आगे जाना है। उतर के आता है, नीचे आता है, चेंज ओवर करता है यहाँ और उसको पढ़ाना स्टार्ट करता है। 5 मिनट हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में निकल जाता है। अब यहाँ पे चेंज होता है इंडस्ट्री का चेंज ओवर, सेटअप चेंज लॉस। सेटअप चेंज लॉस क्या होता है? बच्चे को बुक निकालनी है, दूसरी कॉपी निकालनी है, वो पुरानी अंदर रखनी है। अब बच्चे के लिए एकदम इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, हिंदी पढ़ रहा है इंग्लिश पढ़ने लगता है, इंग्लिश पढ़ रहा है संस्कृत पढ़ने लगता है। अब 30 मिनट में सामने 30 बच्चे, 30-40 मिनट जो कि होते हैं, 30 बच्चे, एक बच्चे को ढंग से 1 मिनट भी एलोकेशन नहीं होता है, कैसे इम्प्रूव करेंगे? जब तक वो ज्ञान की बारिश हो रही होती है और ये सर से जब तक वो ज्ञान अंदर जाने वाला होता है तब तक 30 मिनट ख़त्म हो जाते हैं, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, बारिश चेंज हो जाती है, नॉलेज आएगी कहाँ से? टीचर भी इतना परेशान है, इधर से भागता है उधर, उधर से भागता है इधर, और उसकी लाइफ ट्रबल रहता है। इसलिए वो लोग अंडर प्रेशर रहते हैं। मैनेजमेंट का प्रेशर होता है सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर वो लेते हैं टेस्ट। टेस्ट लेने के बाद बच्चे की तो टेस्ट देते ही ख़त्म हो जाते हैं, बट टीचर की लाइफ कंटिन्यू करती है। उसको सारे 30 बच्चों का टेस्ट चेक करना है, नंबर देने और बताना है। ये सारे रीज़न हैं कि टीचर इज़ इक्वली अंडर प्रेशर। दैट इज़ वाई वो चीज़ वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं चाह के भी, जो उन्हें डिलीवर करना चाहिए। एक मशीन बना दिए गए हैं वो। ये टीचर्स का प्रॉब्लम है। टीचर्स को मोटिवेशन भरना चाहिए अपने स्टूडेंट्स में। मेरे लगभग बहुत सारे टीचर मेरी लाइफ में आए, बहुत कुछ सिखाया मुझे, समाज ने बहुत कुछ सिखाया, बट 3-4 टीचर मुझे याद है। एक मेरे टीचर है, मेरे बॉस थे फर्स्ट जॉब में, मिस्टर BN शुक्ला। उन्होंने मुझे टेक्निकल प्रोडक्ट रिगार्डिंग बहुत सारी सिस्टम रिगार्डिंग चीज़ें बताई, लेकिन उन्होंने जो मेरे अंदर मोटिवेशन भरा और मेरे जो व्यक्तित्व में चेंज लाया, आज मैं जहाँ पे भी हूँ, वो मेरे टीचर, मेरे बॉस मिस्टर BN शुक्ला का बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें। 22 साल हो गए, तब भी मैं उनको नहीं भूला और अपनी लास्ट सांस तक नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी, मेरे व्यक्तित्व में चेंज लाया। बिलीव मी, नंबर नहीं बढ़े, मेरे स्कोर नहीं बढ़ाया, मेरे व्यक्तित्व में चेंज लाया। इसलिए वो मेरे इधर नहीं इधर इधर हैं। और अगर आप चाहते हैं ना, सारे शिक्षकों से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप सीरियसली एक टीचिंग जॉब डिलीवर करना चाहते हैं, आप बच्चे को मोटिवेट करें।
यहाँ पे मैं टीचर को कुछ बोलूँगा कि भाई आपकी तरह भी अंडर प्रेशर है, कोशिश करें कि बच्चों को मोटिवेट करें। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं बताऊँगा। अब मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे आता हूँ कि भाई मैंने भी खूब दोष दे दिया, फाइनेंशियल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको खूब दोष दे दिया, बोल दिया भाई आपका ये है वो है। पर अब मैं उनके शूज़ में पैर डाल के बताने वाला हूँ आपको एनालिसिस। गुड़गांव में रहता हूँ मैं, 100 गज ज़मीन पिछले 1 साल से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की मिलने वाली है। एजुकेशन एकर्स ऑफ लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ ऑफ रुपीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, करोड़ ऑफ रुपीज़ लगा के टीचर्स हायर करते हैं, स्टाफ लेते हैं, 100 लोगों को मैनेज करते हैं। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की मेहनत है। और पेरेंट्स सोचते तो बहुत फीस ले रहे हैं। अरे आप वो एनालाइज करके तो देखें कि वो किस दर्द में जी रहे हैं, व्हाट पेन दे हैव। अब अगेन इन 4 पार्टियों पे किस किस टाइप का प्रेशर है हम बात करते हैं। पेरेंट, सबसे पहले किड्स पे मेंटल प्रेशर है, फिजिकल प्रेशर है। टीचर पे मेंटल प्रेशर है, फिजिकल प्रेशर है। पेरेंट्स पे मेंटल प्रेशर एंड फाइनेंशियल प्रेशर है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे फाइनेंशियल प्रेशर है। अब इनका हम सॉल्यूशन बताएंगे, उससे पहले मैं बीच में एक बात ऐड करूँगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट और टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। होमवर्क, आप जो होमवर्क देते हैं, ठीक है ना, या जो काम करने के लिए बोलते हैं, आपको वो देखना चाहिए कि हमें क्या देना है जिससे कि उनका वो टाइम बचे। और एज़ पर गवर्नमेंट लॉ अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ाई है उसका होमवर्क नहीं दे सकते। आप लिख देते हैं लर्न चैप्टर 5, मैंने बहुत मैसेज देखे हैं ऐसे, लर्न पेज नंबर 22-30, और मैं वो चैप्टर नहीं पढ़ाया, कौन पढ़ाएगा? अब ट्यूशन क्यों जाता है, जो मैंने वो टॉपिक छोड़ा था, ट्यूशन क्यों भेजना पड़ता है? अगर किसी माँ बाप के पास समय नहीं है, जॉब कर रहे हैं, तो उनको ट्यूशन भेजना पड़ेगा, नहीं तो खुद पढ़ाना पड़ेगा। अब एक सिचुएशन ऐसी है कि जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं और अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है ट्यूशन में भेजने के लिए, तो क्या वो अपने बच्चे पढ़ा नहीं सकते? आप क्यों पूरी जिम्मेदारी बच्चों पे, पेरेंट्स पे छोड़ देते हैं कि हाँ भाई बताएं, भाई आपका तो पर्पज़ ऑफ जॉब, पर्पज़ ऑफ बिजनेस इज डिलीवरिंग एजुकेशन। मतलब ये है कि अगर जो बच्चे के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो ट्यूशन पढ़ा पाएँ, तो वो अपना बच्चा नहीं पढ़ा पाएंगे। आप तो पीटीएम करके बता देंगे, बस ख़त्म। तो ये सारे पेन हैं। अब हम इन के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। बच्चों को सबसे बड़ा प्रेशर है, सबसे पहले स्टार्ट करूँगा बैक से। टीचर को भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा, पीरियड से इधर से भागते हैं उधर भागते हैं। एवरेज 8 पीरियड्स रहते हैं, 8 बुक, 8 नोटबुक, एक पेंसिल बॉक्स, एक बॉटल, एक टिफिन, 10 kg सिलेबस भी पूरा करना है। अब अगर इसकी जगह क्लास को 30 या 40 मिनट से लेके डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो डबल करने से फ़ायदा क्या है? 4 बुक्स, 4 नोटबुक, एक पेंसिल बॉक्स, एक टिफिन, एक बॉटल, 10 किलो का वजन डायरेक्ट 5.5 किलो पे। अब इससे स्टूडेंट को दूसरा फ़ायदा क्या है? जो 30 मिनट की बारिश हो रही है, जब तक वो माइंड के अंदर एजुकेशन जाना स्टार्ट होती है तब तक तो चेंज हो जाता है, तो वो चेंज ओवर नहीं होगा। पूरे टाइम पीरियड में चेंज ओवर कम होंगे। इस चेंज ओवर के कम होने से अप्रॉक्स 8 पीरियड में अगर 5 से 10 मिनट जाते हैं, लगभग 1 घंटा जनरेट होएगा। वी विल क्रिएट द टाइम, और बैक भी कम हो जाएगा। टीचर का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, उसको 3rd फ्लोर से तो 1st फ्लोर तक आने में जो चेंज ओवर का टाइम वो नहीं रहेगा।
ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, टेस्ट। आपको टेस्ट लेना है, बिल्कुल सही है, लेना चाहिए। हमारे टाइम में तो छमाही होता था, सालाना होता था। मंथ में एक टेस्ट हर सब्जेक्ट का, वीक में ओरल, चेक भी नहीं करना पड़ेगा टीचर को, फीडबैक भी मिल जाएगा किस बच्चे पे क्या काम करना है उसको, वो भी समझ में आएगा और स्कोरिंग हो जाएगी। क्योंकि हर बार टेस्ट लेते लेते इतने मल्टीपल आपका सिलेबस का टाइम कम बचता है और बच्चों में कंपटीशन नहीं, हीन भावना आती है। क्लियर हो जाता है ये बच्चा तो ऐसे ही। आप ओरल लें, समझें, फीडबैक इंप्रूव करें और सब कुछ करें। तो ये टीचर्स के सॉल्यूशन है। अगर हम ये सॉल्यूशन करेंगे तो 30% टाइम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा मिलेगा। टीचर ढंग से डिलीवर कर पाएंगे, अपनी प्रॉपर ड्यूटी कर पाएंगे। अब हम आते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन पे। देखिए, मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना। आई एम एन बिजनेस कंसल्टेंट। मेरा स्टडी है बिजनेस को एनालाइज करना। मुझे ये कहना है कि अगर आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को थोड़ा कस्टमर ओरिएंटेड बनाते हैं तो आप लंबे समय तक टिके रहेंगे, अच्छा रेवेन्यू भी कमाएंगे, अच्छा प्रॉफिट भी बनाएंगे और एक सोशल सर्विस जो है आपकी एजुकेशन देने, इवन आप पैसे लेते हैं वो तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज एजुकेशन कैसे कर पाएंगे ना, बिल्डिंग कहाँ से आएगी, मैनेज कहाँ करें, वो भी आप सोशल सर्विस कर पाएंगे। तो अगर आप अपने स्कूल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से योगदान करता हूँ कि आपको जो भी कंसल्टेंसी चाहिए, जो भी काउंसलिंग लगने वाली है, कैसे करना है, एनालाइज करना है, वो मैं आपको फ्री देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं जो कुछ कर सकता हूँ इस समाज के लिए, मैं पूरा करने को तैयार हूँ। इट विल बी फ्री काउंसलिंग एनालिसिस, हाउ टू इम्प्रूव और योर बिजनेस एंड कस्टमर रिटेंशन। तो यू इनवाइट मी, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, पेज फॉलो करें, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वहाँ से मिलेंगे। इनवाइट मी, आई विल कम एंड एनालाइज योर कंप्लीट इंस्टीट्यूट फ्रॉम द गेट to the end corner of your school, a complete business from investment to profit, सब कुछ, everything। मैंने 20 साल इंडस्ट्री में लगाए हैं, 7 कंट्रीज़ में काम किया है, डिफरेंट इंडस्ट्री देखी है, सर्विस इंडस्ट्री देखी है। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, और मुझे सबसे पहले हेल्प करना आपको पड़ेगा, क्योंकि जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट कंफर्ट लेवल पे आएगा तो फिर सबकी लाइफ धीरे धीरे कंफर्ट होती जाएगी। और टीचर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बहुत प्रेशर है मुझे पता है आपके ऊपर, पर थोड़ा सा बच्चे को मोटिवेट करें और अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की कोशिश करें। किड्स एजुकेशन पे मैं पूरा प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा, आप उसको शेयर करें। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है प्रॉब्लम सॉल्यूशन और सबका, मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो माय पेज। बहुत जल्दी हम अपना वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, प्लस हम अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है फ्री एजुकेशन एंड 100% एम्प्लॉयमेंट, और मैं दोनों में पैरेलल पे काम कर रहा हूँ। मैंने एम्प्लॉयमेंट पे भी बोलता हूँ, इंडस्ट्री टॉपिक पे भी बोलता हूँ, और एजुकेशन पे बोलता नहीं हूँ, सिर्फ सॉल्यूशन भी दूंगा, सॉल्यूशन भी देता हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको पता लगेगा। अगेन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मेरा रिक्वेस्ट है, इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन, प्लीज़ कनेक्ट विद मी, आई विल हेल्प यू फ्री। और मेरे वेबसाइट पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में शुरू में हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बनाना है, बहुत नॉमिनल चार्जेस होंगे, बट एट द एंड ऑफ I will make it free, because free education and 100% employment is my objective। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना और समय दिया अपना। Thank you very much। Please don't forget to follow our page, subscribe our channel to get detailed solution on this topic। Thank you very much।